देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। गहलोत ने कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है वैसा उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी सरकार के दौर में तानाशाही जैसी स्थिति पैदा हो गई है और लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। चाहे एनएसयू कार्यकर्ता हूं, चाहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, अल्टीमेटली पब्लिक को भी सामने आना पड़ेगा। आम जनता के अंदर ये महसूस होना चाहिए कि देश लोकतंत्र खतरे के अंदर है। उस रूप में लोग आगे आएंगे। राहुल गांधी जी मुकाबला कर रहे हैं, जिस रूप में उन्होंने आह्वान किया देशवासियों को, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। वो इस घटना के बाद में, एआई की कॉन्फ्रेंस की घटना के बाद में, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है नौजवानों को, यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उससे नौजवानों का हौसला बढ़ा है, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। जो आप यहाँ देख रहे हो धरना लगा हुआ है, इस जोश के साथ में यहाँ बैठे हुए लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक मिलेगा बीजेपी को भी और असत्य बोलने वालों को। अंतिम विजय सत्य की होगी, मेरा मानना। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल तहसील के राहुल गांव में एसबीएल कंपनी में आज सुबह जोरदार विस्फोट हो गया। ये कंपनी बारूद और डेटोनेटर सहित दूसरी विस्फोटक सामग्री बनाती है। पुलिस के अनुसार इस भीषण धमाके में 17 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। राजस्थान में जोधपुर के रतनाड़ा में एक होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसने विकराल रूप ले लिया। होटल में अफरा तफरी मच गई। 4 दमकल वाहनों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आग पर काबू किया। एयरपोर्ट थाना अधिकारी रामकृष्ण टाडा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होटल में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ये लोग आग लगने के बाद सीढ़ियों से छत पर चले गए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खोमैनी के निधन पर राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने प्रदेश में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। लखनऊ की दरगाह हजरत अब्बास में मजलिस और कुरान खानी का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महासभा के महासचिव सैयद आसिफ अली और मौलाना कल्बे जवाद ने समुदाय से शांति बनाए रखते हुए 3 दिन तक शोक मनाने और स्वेच्छा से कारोबार बंद रखने की अपील की है। मजलिस के दौरान वक्ताओं ने खामेनेई को मजलूमों और फिलिस्तीनियों की आवाज़ बताते हुए उनके निधन को मानवता के लिए बड़ी क्षति बनाया रिपीट बड़ी क्षति बताया। इसके विरोध में आज रात विभिन्न स्थानों पर कैंडल मार्च निकालने और देश भर में शोक सभाएं आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। राजस्थान के अलवर के अरावली विहार इलाके में भाखेड़ा के पास एक कब्रिस्तान के पास बने मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मंदिर से कुछ ही दूर एक मरा हुआ बछड़ा भी मिला है। इस सूचना पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों ने शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। पुलिस के आश्वासन के बाद ये लोग शांत हुए। गोवा में सेंट आंद्रे के एमएलए वीरेश बोरकर ने पणजी के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम की धारा 39A के खिलाफ अभियान तेज करने का संकल्प लिया है। उन्हें अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए बोरकर ने इस अटकल को खारिज कर दिया कि उनकी बीमारी ने उनके संकल्प को कमजोर कर दिया है। उन्होंने घोषणा की कि राजनीतिक विरोधियों ने शायद सोचा होगा कि मैं थक गया हूं, लेकिन अब मैं पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरूंगा। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस का आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। सम्मेलन के इस तीसरे एडिशन में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम के निर्माण के लिए वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स को एक मंच साझा करने का मौका मिला है। ये शिखर सम्मेलन तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में राज्य की रणनीतिक पहल को रेखांकित करता है। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक